शादीशुदा थी। जिंदगी कब किस मोड़ पर क्या दिखाएगी कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं समझ पाई थी एक निहायत ही छोटी सी सुविधा की खातिर की गई बातचीत संबंधों को ऐसे उलझा देगी। बहुत लड़ी हूँ अपने आप से, घर से, पति से, उनके व्यक्तित्व से, और एक दिन जब इन सब की इंतहा हो गई तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आई इस अनजाने शहर मुंबई में, जहाँ का एक तिनका भी मेरा नहीं था। बड़ी जद्दोजहद हुई, मेरी नौकरी के फैसले से सभी नाराज। हाँ, क्यों नहीं, मर्दों की तरह सीना चौड़ा करके चलेगी बीच बाजार। छुट्टा सांड बनने का शौक चराया है महारानी को। दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि हम इसे भूखा नंगा रखते हैं। सचमुच औरतें चार अक्षर क्या पड़ जाती हैं, नाले में मुंह घुसाने दौड़ पड़ती हैं, मर्दों से बराबरी करने लग जाती हैं। पूरी की पूरी रामायण भैया। मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन, नवंबर का महीना। गर्मी तो थी, सर्दी भी एक छोटे बच्चे से आ रही थी, थैया थैया करती। इसी गर्म सर्द मौसम के बीच में मैंने इस अनजाने शहर मुंबई में पांव रखा, जो मेरा अपना शहर होने जा रहा था। स्टेशन पर लोग बाग अपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को रिसीव कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सामान उतारने में उनकी मदद भी कर रहे थे। और मैं होटल नहीं, वेटिंग रूम, हाँ, वहीं से तैयार होकर मैं दफ्तर चली जाऊँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन यार मैं भी क्या करूँ? कॉपीराइटर का कहना है कि इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, और तुम भी अंग्रेजी के फ्रेम में हिंदी को फिट करने की जिद लिए बैठे हो। अरे भाई, हिंदी की अपनी खासियत है और अंग्रेजी की अपनी। अरे हाँ, इसलिए तो कहता हूँ कि अगर मातृभाषा में ऐड बनाना है तो मारिए गोली अंग्रेजी को, हिंदी में ओरिजिनेट करवाइए। अदर लैंग्वेजेस आसानी से अडॉप्ट भी कर लेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, मेरे जहन में कुछ आ रहा है। तुम्हें 12 शब्दों में ही लाइन्स चाहिए ना? हाँ। अच्छा यार, मैं देखता हूँ, अपने साथियों से बात करता हूँ। कभी कभी नॉन लिटरेरी लोग भी अच्छी बातें सुझा जाते हैं। ओके, आई विल डू। हाँ, मैं देखता हूँ। यस प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू माय डियर यंग लेडी? सर, मैं शोमा दास। जी कहिए। सर, मैंने अभी यहाँ ज्वाइन किया है। तो पहले क्यों नहीं बताया? कब से मैं शोमा दास, तो मैं क्या कहूँ? मैं हूँ आपका चरण दास। मैं समझी नहीं सर। अरे समझने लायक कुछ है ही नहीं। दरअसल मेरी मजाक करने की आदत है। यहाँ सभी यूज टू हो चुके हैं, आप भी हो जाएंगे। अच्छा, कब ज्वाइन किया आपने? लास्ट वीक सर। हाँ, पता तो था कि आप ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन लास्ट वीक अचानक मुझे घर जाना पड़ा माँ के पास। वो बीमार थी। ओह, सो सैड। अब कैसे है, ठीक है वो? अब वो सब ठीक हैं। बेटे से मिलने का मन था, सो बीमारी एक बहाना थी। वैसे बुढ़ापा भी तो अपने आप में बीमारी है ना। सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप ही मिस्टर संभव सिंह? तो क्या मैं आपको असंभव दिखता हूँ? अरे बाहर लिखा तो हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। लेकिन हाँ, सिर्फ संभव सिंह, ट्रांसलेट करके पॉसिबल लॉ नहीं। आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है सर। और काम करने का तरीका बहुत खराब। आपका भी मेरा सनकीपन से पाला पड़ जाएगा। एक्चुअली मुझे ना हरदम काम करना, मसरूफ रहना बेहद पसंद है। इन कामचोरों से तंग आ जाता हूँ, लेकिन क्या करें, अपने यहाँ इसी की भरमार। खैर छोड़ी इन बातों को, ये बताइए कि यहाँ आने की कोई खास वजह? सर, कोई खास वजह नहीं, सबसे तो मिल लिया था बस, आप ही। तो सोचा मुझे भी निपटा दे। नो सर, खुद को भी इंट्रोड्यूस करवाना था और आपसे भी मुलाकात हो जाती बस। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा सर।
हम तो ना जाने महानगरों के बारे में क्या क्या सुनते रहते हैं, पर यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं। मिलनसार, वेरी हेल्पफुल। अरे भाई, बहुत छोटा सा ऑफिस है हमारा, देखो, जस्ट लाइक ए फैमिली। आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी से भी बात कर सकती हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच सर। सब कुछ देख सीख लिया? अभी सीख रही हूँ सर। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट से आप? फाइनेंस, ऐसे अकाउंट ऑफिसर। बाप रे बाप, फिर तो खूब रुलाएंगे आप। हर सेक्शन में 10 लफड़े। अच्छा शोमा जी, मेरी एक मदद करेंगे? हालांकि ये आपकी फील्ड नहीं है, फिर भी दरअसल मेरे क्लाइंट को ना उसकी ऐड की पंच लाइन पसंद नहीं आ रही। वो उसे मैक्सिमम 12 शब्दों में ही करना चाहता है। पंच लाइन है, रखेंगे अगर गर्स में गैस से सावधानी, ना ही जलेगी सास ना बहुरानी। अब इसमें 1 2 3 15 शब्द हैं। किसी भी सूरत में 3 शब्द काटने ही काटने हैं, पर कैसे यही समझ में नहीं आ रहा। सर बताइए। लीजिए। पेन। रखोगे बहुरानी। सर इसे ऐसे किया जा सकता है, घर में गैस से सावधानी, ना जलेगी सास ना बहुरानी। ये कुल मिलाकर 9 शब्द हुए सर। अरे वेरी गुड, आपने तो चुटकी में हल कर दिया। सर इसे ऐसे भी किया जा सकता है, गैस से सावधानी, ना जले सास ना बहुरानी। ये कुल मिलाकर 8 शब्द हुए सर। अरे दिखाइए, गैस से सावधानी, ना जले सास ना बहुरानी। इट साउंड्स बेटर। थैंक यू। ये फाइनेंस वाले इतने क्रिएटिव और पोएटिक भी होते हैं। ओफो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब मुझसे यहाँ मिलने आई, ना मैंने आपसे हालचाल पूछा ना चाय कॉफी। अच्छा बताइए, क्या लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं सर, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है। अच्छा शोमा जी, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आई थी? बताया तो सर, खुद को इंट्रोड्यूस करवाने और आपसे मिलने। Are you sure? डेफिनेटली सर, 100% श्योर। संभव सिंह, पॉसिबल लॉय, आदमी है या टॉकिंग मशीन? और एक मेरे यहाँ 24 घंटों में 24 लफ्ज भी सुनाई नहीं देते। मन खुलाता है किसी से बात करने को, किसी से हंसने बोलने को। कई बार मैंने कोशिश भी की, लेकिन आधी से ज्यादा बातों के जवाब ही नहीं मिले। कभी मिला भी तो बस यही कि मेरे पास फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, या फिर अपना काम देखो और मुझे भी करने दो। और यहाँ तो हंसमुख, जिंदा दिल, काम के प्रति कमिटेड, दूसरों को हंसाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कई बार हंसी आती नहीं। मिस्टर संभव की बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं अपनी बात अपना तो भूल ही गई। दफ्तर वालों ने बताया था कि उनके पास गाड़ी है। मैडम, या तो आप उनसे लिफ्ट ले लेना या पेट्रोल शेयर कर लेना। लिफ्ट लेने वाली बात तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल शेयर करना मुझे कुछ अजीब सा लगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। भीड़ भाड़ वाले इस शहर में यदि दफ्तर आने जाने का आसानी से कोई साधन मिल जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे, या ये भी हो सकता है कि मान जाए। काफी सोच विचार के बाद मैंने कोई तीसरे चौथे दिन उनके पास जाना तय किया। मैंने देखा था उन्हें, भरा पूरा व्यक्तित्व, बहुत सुंदर नहीं मगर आकर्षक। सबसे ज्यादा मोहक थी उनकी आंखें, बेहद गहरी, जैसे सारी दुनिया की बातें उन्हें समा लेने की गहराई। खैर, बातें बहुत हुई लेकिन गाड़ी की नहीं। फिर मुझे लगा कि ठीक ही हुआ, जाने क्या सोच दे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान।
काम खत्म हो गया शोभा जी? जी सर 10-15 मिनट। अरे बैठी बैठी खड़ी क्यों गया? ऑलमोस्ट सभी लोग जा चुके हैं, बस आप ही। सर कुछ फिगर टैली नहीं हो रहे थे। भाई मैं तो हिसाब किताब के नाम से ही डर जाता हूँ। बचपन में मैथ के एग्जाम के आने पहले मुझे बुखार हुआ था, यहाँ सर्दी जुकाम घेर लेता था, नहीं तो सर दर्द ही, मैथ फोबिया। अच्छा आप इसमें सर खपाए रखती हैं, ब्रेन शार्प रहेगा। आप भी तो क्रिएटिव है सर, आपका ब्रेन भी तो। मेरे पास तो ब्रेन ही नहीं, तो शार्प कहाँ से रहेगा? आप काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। और आप काम? जी मैं समझी नहीं। अरे मैं समझाता हूँ। ऑफिस वालों पे आपने ना जाने कौन सा जादू कर रखा है, सब आपकी तारीफ करते नहीं थकते। शोमा जी कहीं से कोई काला जादू वादू तो सीख नहीं है? चले सर। वही तो पूछने आया था। वैसे कहाँ रहती हैं आप? ठीक आपके घर के सामने, संगम सुधा 4th फ्लोर 402। हे डोंट टेल मी, वो तो मेरे घर के एकदम पास है। अगर मैं अपने घर से आवाज दूं तो मुझे सुनाई देगा। अरे शोमा जी इसे हमारे यहाँ पता क्या कहते हैं? स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस। हमारे यहाँ इसे कहते हैं थूकिंग डिस्टेंस, यानी थूक यहाँ से गिरो थूक वहां पहुंचे। अच्छा और कौन कौन है आपके घर पे? फिलहाल तो अकेली ही हूँ। वेरी गुड। जी मेरा मतलब था फिर तो घूमिए फिरिए, मुंबई का आनंद उठाइए। और वैसे मुंबई पहली बार आई हैं? नहीं पहले भी आ चुकी हूँ, शादी के तुरंत बाद। हनीमून का बिजनेस ट्रिप था। हाँ, फिर तो घूम लिया होगा। नहीं आते ही दंगे शुरू हो गए। ओ आई सी। शोमा जी कहीं उन दंगों के पीछे आपका हाथ तो नहीं था? जी अरे मजाक कर रहा हूँ, तब नहीं घूम पाई तो आप घूम लीजिए। और वैसे शोमा जी हमारे ना ऑफिस में एनुअल पिकनिक का भी प्रोविजन है, जिसके लिए कंपनी फंड भी देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बिटिया बहुत खुश हो जाएगी। उसे पिकनिक के नाम पर बहुत खुशी मिलती है, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगी। वैसे ऑफिस के बाद शाम को क्या करती हूँ? कुछ सा खास नहीं, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। क्या लिखती हैं? डायरी? नहीं डायरी नहीं लिखती, डर लगता है। क्यों? डर क्यों लगता है? किसी ने पढ़ ली तो? अरे भाई कमाल करती हैं, आपकी डायरी कोई कैसे पढ़ सकता है जब तक आप खुद उसे किसी को पढ़ाना ना चाहे। क्या किसी ने पढ़ ली थी? हाँ वो बचपन में मैंने दीदी की डायरी चोरी से पढ़ ली थी। तो यूं क्यों नहीं कहती चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा शोमा जी डायरी नहीं लिखती तो और क्या लिखती है? थोड़ी बहुत कविता वगैरह, बहुत बढ़िया तो नहीं, बस यूं ही टाइम पास। तभी उस दिन वो गैस वाली पंचलाइन आपने दुरुस्त कर दी थी आनंद फानन में। शोमा जी हमारे कॉपी राइटिंग डिपार्टमेंट में आप बहुत अच्छी से, अब आना चाहेंगी? नहीं मैं यहाँ ही ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए ठीक है, जब भी आपकी मदद की जरूरत पड़े तो कर दीजिएगा। जी जरूर। और देखिए शहर, इसका मिजाज समझिए, बहुत खूबसूरत शहर है ये। खूबसूरत? मुझे तो यहाँ गंदगी देखकर और भीड़ देखकर बहुत अजीब सा लगा। बाप रे बाप, जहाँ देखो हाथ ही हाथ, पैर ही पैर, पाँव ही पाँव, भीड़ ही भीड़। शोमा जी हर दिन के साथ रात तो होती है ना, वरना दिन या रात खूबसूरती और बदसूरती का कैसे पता चलेगा? और ये तो है सपनों का शहर। हर कोई यहाँ अपने सपने लेकर आता है। किसी के सपने जल्द पूरे हो जाते हैं, किसी के देर से, किसी को सपनों से ज्यादा मिल जाता है और किसी को कभी कभी कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात है, यहाँ रहकर कोई भी अपने सपने देखना नहीं भूलता। वैसे ठीक कहती हैं, ये शहर है थोड़ा अजीब। शुरू में नए आने वाले का इम्तिहान लेता है, टफ मास्टर। ठीक वैसे ही जैसे अब हम कुछ समुद्र में डालते हैं तो समुद्र उसे अपने पास नहीं रखता, वापस किनारे पर छोड़ देता है। लेकिन एक बार अगर हम समुद्र की थपेड़े खाना सीख जाएं तो ये समुद्र पिता बनकर अपनी लहरों का दामन बढ़ा देता है। और ये मुंबई माँ बनकर अपनी आंचल की छांव में हमें ठोर देती है। अरे शोमा जी आप इतनी जल्दी परेशान मत होइए, थोड़ा वक्त लगता है किसी भी जगह एडजस्ट होने में। जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। ये शहर टचवुड है बहुत से, यहाँ ढेर सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, सिनेमा, नाटक, कवि सम्मेलन। वैसे नाटक वाटक का शौक रखती हैं? अभी तो कुछ नहीं रखती। अभी तो कुछ नहीं रखती से मतलब पहले रखती थी, तो अब क्यों नहीं रखती? बूढ़ी हो गई हैं, मेरी माँ से भी ज्यादा। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? घर और दफ्तर में कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। भाई आपका वक्त आपकी मर्जी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि एक बार निकलना शुरू कीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया, सारा आकाश आपकी मुट्ठी में। जब मेरी बिटिया मेरे साथ होती है ना,
तो सारी दुनिया, सारी आकाश, सारी धरती मेरी मुट्ठी में होती है। पुअर लेडी। कुछ कहा आपने सर? जी कुछ नहीं। शोमा जी, कविताएं और कवि सम्मेलनों से मुझे याद आया कि मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलन अटेंड किए हैं। वहाँ मंच पर बैठे 10 कवियों में से 9 कवि नेताओं की खिंचाई करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टार शो के वक्त एक मिमिक्री आर्टिस्ट एक स्टार की नकल उड़ाता है। अरे ये दोनों के दोनों वही बनना चाहते हैं जो वो है ही नहीं, जिनकी वो नकल उड़ा रहे हैं। जी। यानी एक कवि बनना चाहता है बड़ा नेता, और एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता है बड़ा स्टार। आप तो कविताएं लिखती हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर आपने बड़ी माइन्यूट स्टडी की है इन लोगों के बारे में। मुझे बहस करने में बड़ा मजा आता है। मैं किसी भी विषय में घंटों बहस कर सकता हूँ। जी मैं चलती हूँ सर अब। क्या हो गया? बहस का नाम सुनते ही जाने लगी? डर गई क्या? डर? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मैं स्कूल के हर डिबेट में भाग लेती थी और हर डिबेट जीतती भी थी। हेलो जी सर। हाँ हाँ, सारा बंदोबस्त हो गया सर, आप बस मैडम को लेके आते। हाँ हाँ आ जाइए सर। ओके ओके। अरे आइए ना, आइए। वेलकम सर, वेलकम है। अरे आइए। शोमा जी, ये है इस इलाके का मशहूर रेस्टोरेंट, भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह में, और हम मिडिल क्लास लोगों के पॉकेट के भीतर का भी। अरे आइए। जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। शोमा जी, आप अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करेंगी या मैं? वेटर, 2 स्वीट कॉर्न सूप एंड बॉइल्ड वेजिटेबल विद मेयोनीज सॉस। ओके सर। और ब्रेड विदाउट बटर। सर ब्रेड वाइट और ब्राउन? शोमा जी, कोई भी। ब्राउन ब्रेड। ओके सर। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं सर, आपने कहा ना कि ये रेस्टोरेंट मिडिल क्लास लोगों के पॉकेट के भीतर का है, तो मुझे लगा कि आप ऑर्डर भी करेंगी इडली वड़ा सांभर, लेकिन आपने मिडिल क्लास लोगों के ऊपर के लेवल का ऑर्डर मंगवाया है इसलिए। शोमा जी, आप ऑफिस में लंच किसके साथ लेती हैं? अकेली? कमाल है, मैं भी अकेला लेता हूँ। क्यों ना कल से हम साथ साथ में लंच लें? नो नो थैंक यू सर, मैं अकेले ही लंच लेना पसंद करती हूँ। साथ में कुछ पेपर वगैरह भी देख लेती हूँ तो काम जल्दी निपट जाता है। मैंने भी बस यूं ही पूछ लिया था। जी। अच्छा शोमा जी, जी। इस रेस्टोरेंट की एक खास बात बताऊं? ये रेस्टोरेंट खाने से ज्यादा अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। मैं समझी नहीं सर। अरे मैं समझाता हूँ। दरअसल जो यहाँ पहली बार आता है उसे आंखें बंद करके अपनी खाने की खुशबू लेनी होती है। क्योंकि खाना आने वाला है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आंखें बंद कर लीजिए। ये कैसी अजीब सी शर्त है यहाँ की? अरे शर्त नहीं है, रिवायत है, ट्रेडिशन। चलिए जल्दी से आंखें बंद कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए यहाँ से। ना मुझे खाना खाना है, ना खाने की खुशबू लेनी है। क्या सिर्फ बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? खाने का ऑर्डर जा चुका है, थोड़ी देर में खाना सर्व भी हो जाएगा। अब आप खाएं या ना खाएं, बिल तो चुकाना ही पड़ेगा ना। मैं बिल पे कर दूंगी सर। बड़ी अमीर हो गई हैं आप। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है। शोमा जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अपनी आंखें बंद करेंगी और मैं आपके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठूं? जी? अरे कमान शोमा जी, आइए बैठिए यहाँ, बैठिए। चलिए जल्दी से आंखें बंद कीजिए ना। ओफो। खोल दूं आंखें? अरे बंद कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शोमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों मैडम,
क्या समझती थी? आप बताएंगी नहीं और मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका बर्थडे कब आता है? हैप्पी बर्थडे मैम। अरे अब यूं ही टुकड़ टुकड़ देखते रहेंगे कि केक भी काटेंगे? अरे काटिए ना। अरे लीजिए। बादल, शोमा जी, इस शहर की यही खासियत है, पल में तोला पल में माशा। जब निकले थे तो मौसम एकदम साफ था और अब ये बादल। वैसे शोमा जी, मुझे ना बारिश बहुत पसंद है। बारिश तो मुझे भी अच्छी लगती है, पर वो कीचड़ विचड़ बहुत हो जाता है, गंदगी हो जाती है। उस दिन की बात ले लीजिए, मैं तैयार होकर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी कि बस स्टॉप पे पहुंचूंगी और लपक कर बस चढ़ जाऊंगी। वहां से दूसरी बस आई, उसने गड्ढे में छपाका मारा और मैं कीचड़ से सारा बोर। फिर क्या था, ऑटो पकड़ा, घर गई, चेंज किया, फिर दफ्तर पहुंची थी। इसी चक्कर में आधा घंटा लेट हो गई थी। अगर घर पे हो ना तो बारिश अच्छी लगती है। ओ कम ऑन शोमा जी, अब तो हर बात में लॉजिक ढूंढने लग पड़ते हैं। अरे बारिश तो बारिश है, ऋतुओं की रानी। अरे आइए शोमा जी। नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज। अरे आइए ना। मैं नहीं जाऊंगी। अरे आइए तो सही, आइए। शोमा जी, लीजिए मेरा कोट पहन लीजिए। नहीं थैंक यू सो मच। अरे पहन लीजिए। प्लीज। पहनिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कितनी सोंधी खुशबू आ रही है। बाबा के घर भीगती थी हर बरसात में, पहली से आखिरी बारिश तक। हर बार भीगती और हर बार मुझे जुकाम हो जाता। माँ बाबा डांट पिलाते लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। फिर शादी के बाद पहली बार भीगी। सुनने को मिला ये भीगा बदन लेकर कहाँ फुदकती फिर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तेरे माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है, अगर इस घर में रहना है तो शरीफों की तरह रहे, वरना जहां मर्जी हो मुंह काला कर। उस दिन मेरी बरसात मुझसे रूठ कर चली गई। तुम मेरी बारिश को मना लाए। थैंक यू सो मच। इस तरह से भी जन्मदिन मनाया जाता है, इस संसार में आंखें बंद कराकर। ऐसा लगता है जैसे गहरे कुएं में गिरी श्योमा को किसी ने बाहर खींच निकाला हो। आज मैं बहुत खुश हूँ मैं। खूब सजने संवरने की इच्छा हो रही है मेरी। मन कर रहा है रंगीन तितली की तरह उड़ती फिरूं। पंख होते तोड़ आती रे, रसिया हो जालिमा, तुझे दिल का तार दिखलाती रे। आप यहाँ क्यों आ गए? गाड़ी की चाबी ले। चाबी नहीं है मेरे पास। चाबी कोट की जेब में है। जेब भी नहीं है मेरे पास। जेब कोट में है। कोट भी नहीं है मेरे पास। कोट आपके गले में है।
मीटिंग या डिस्कशन में हम साथ होते हैं तो लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान छाई रहती। कभी कभी तो मुस्कान इतनी गंदी होती है कि जी चाहता है उसका मुंह नोच लूं। उस दिन वो चोपड़ा रवि से कह रहा था, ऑफिस में तितलियां आती हैं और मिस्टर संभव उन्हें उड़ा कर ले जाता है, हम तो मुंह ताकते रह जाते हैं। छी, इतने बड़े शहरों में भी लोगों की ऐसी सोच है तो फिर छोटे शहरों में और यहां में फर्क क्या हुआ? मैंने तो शर्म के मारे ना संभव से बात तक नहीं की, इस बारे में बताया नहीं कुछ। पर सच तो ये है कि मुझे संभव का साथ अच्छा लगने लगा है। शायद संभव को भी। अगर हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है तो लोगों को क्या दिक्कत है? 7 बज गए, 6 बजे मुझे संभव ने मिलने को कहा था। ओह माय गॉड। शोमा जी, आई एम सॉरी सर, वो मैं दफ्तर में बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम का। इंतजार करवाना कोई आप जैसी हसीनाओं से सीखे, उसमें भी अगर कोई आप जैसी हो तो फिर बात ही क्या। जी जी, आप तो मिलेंगी और सॉरी बोल देंगी, आप निश्चिंत, आपको कोई क्या बोल सकता है, आप तो आप हैं। मुझे मालूम था आप हंस देंगी, मेरे इस बकरेपन का मजा लेंगी। आपकी जो मर्जी हो आप करें। बाप रे बाप, इस 1 मिनट में आप मुझे 14 बार आप बोल चुके हैं। और वही सब तो गिनती रहेंगी। 15, अब मजाक, 16, आप सीरियस नहीं है। 17 में गिनने को तैयार बैठी हूँ, बोलिए। अरे बस भी कीजिए आप, बस कीजिए। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। क्यों, क्या करना है? शोमा जी, जी, आप ना हमेशा इस गुलाब की तरह खिली और खुशगवार बने, ऐसी मेरी कामना। ये मेरे लिए? नहीं, वो जो खिड़की के उस पार जो कौवा बैठा है ना, उसके लिए है। आइए बैठिए। जानते हैं, आपके इस आप कहने से मुझे अपने स्कूल के हिंदी वाले मास्टर जी याद आ गए। वो हमेशा कहा करते थे कि जहाँ पहला परिचय आपसे शुरू होता है वहाँ दूसरे में तुम और तीसरे में तू हो जाता है। तो आप एटलीस्ट मुझे तुम कहकर तो बुला सकते हैं। आप क्यों नहीं मुझे तुम कहकर बुलाती? मैं कैसे आपको तुम कह के बुला सकती हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बुला सकती? क्योंकि आप ओहदे में मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, और वैसे भी हमारे संस्कारों में, धर्म में मर्दों की इज्जत की जाती है, उन्हें आप कहा जाता है, तुम नहीं। अच्छा ठीक है, और क्या पढ़ाते थे आपके हिंदी वाले टीचर? बहुत कुछ। सूरदास, कबीर दास, जायसी, मीराबाई के पद, उनके अर्थ, प्रेम, समर्पण का अनोखा संगम। मीराबाई कितनी बावरी होकर जंगल जंगल घूमी थी, उनके मन में कितना समर्पण था ना। वैसा प्यार, समर्पण आज है संभव? बिल्कुल है। यदि आप में मीरा जैसी डेयरिंग पर्सनालिटी हो कि दीन दुनिया अगर समाज की फिक्र ना करके अपनी प्रेम की डगर पर निकल पड़े, जो ऐसा कर सकता है मीरा बन सकता है। आप बन सकते हैं मीरा? ये कैसा सवाल है? बताइए ना, आप बन सकते हैं मीरा? मैं कैसे मीरा बन सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बन सकते? अरे भाई, मैं पुरुष हूँ, मैं बन भी सकता हूँ तो कृष्ण बन सकता हूँ। सवाल स्त्री या पुरुष का नहीं है, सवाल है मीरापन का, उसकी भावनाओं का। पहले मुझे ये बताएं कि आप आज मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही, मास्टर जी की उदात्त प्रेम की परिभाषा याद आ गई। वो हमेशा कहा करते थे कि उदात्त प्रेम शरीर और वासना से परे होता है। ऐसा प्रेम संभव नहीं। क्यों? क्योंकि शोमा जी, प्रेम बसता है मन में,
और मन को अभिव्यक्ति देता है ये तन। जीवन में हम बिना अभिव्यक्ति के नहीं रह सकते। इवन एनिमल वांट्स टू एक्सप्रेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मन सबसे बड़ा होता है, फिर हम में और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा? शोमा जी मान कर देखिए, जीवन में बिना अभिव्यक्ति के बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती, जो हमें, आपको, हमारे समाज को भीतर ही भीतर दबाकर कुचल कर रख देती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाय, जस्ट फील। शोमा जी, आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं उन घटिया लोगों की जमात में शामिल हो गया हूँ who treats women like a commodity। कसूर केवल आपका नहीं है, मैंने भी तो आपको नहीं रोका। रोका था, पर मैं ही नहीं माना। वो रोकना एक कमजोर किस्म का रोकना था, जो आपके हल्के स्पर्श से टूट गया। खुद पर अंकुश क्यों नहीं लगा सकी मैं? क्यों आने दिया आपको अपनी जिंदगी में? मैंने डाली से गिरे फूल की तरह उड़ती चली गई जहां हवा ले गई। दिल दिमाग पर हावी क्यों हो गया? शोमा जी, मैं नहीं जानता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम चाहते कुछ है और होता कुछ हो रहा है। नहीं, आप उससे वादा कीजिए कि अब ये कभी दोबारा नहीं होगा, चाहे मैं कितनी भी कमजोर पड़ूं तब भी। नहीं, कीजिए वादा। ओके, आई प्रॉमिस। क्यों पड़ते हैं इंसान कमजोर? क्यों पड़े हम कमजोर? क्यों? शोमा जी, मुझे नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो कुछ आज हमारे बीच हुआ वो हमारी जिंदगी की एक अनमोल सौगात बन गया, जिंदगी की वजह? नहीं, ये सब कुछ बोलकर हम अपने किए पे पर्दा नहीं डाल सकते। आपने मुझसे वादा किया है ना कि अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। किया है ना आपने मुझसे वादा। रखेंगे ना याद? रखेंगे ना याद? बोलिए। उस दिन जैसे मैं अपने आप में नहीं रह गई। संभव ने जिस तरह से मुझे छुआ, अपने आप में समेटा, ऐसे लगा जैसे सीप में स्वाति की बूंदें समाती चली जा रही हैं। वो मेरे रोम रोम को भाषा दे रहा था और मैं सपनों के सतरंगे दिलस में पहुंच गई, जहां केवल वो था और मैं। 10 साल से, शादी के 10 साल से जिस चलती रेगिस्तान में मैं भटक रही थी, संभव का स्पर्श उस रेगिस्तान में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें बरसा रहा था। मेरा मन बिजली की तरह चमकने, कोयल की तरह फूटने लगा। मेरे गूंगे बहरे बन गए शरीर का रेशा रेशा फूल बन के खिल रहा था। संभव सही कहता है, जीवन में अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। मेरा मन कर रहा था कि मैं चीख चीख कर, पुकार पुकार कर सबसे कहूं, हाँ यही तो
चाहती थी बरसों से कि हम किसी को कैसे बताएं कि हम औरतें किसी से क्यों जुड़ती हैं, जब उन्हें अपनों का भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। लेकिन आज ये सब कुछ मैं क्यों सोच रही हूँ? अब तो सब कुछ है ना मेरे पास, अच्छी नौकरी है, कुलीग्स हैं, बिटिया भी है और संभव का साथ भी। फिर समझ क्यों नहीं पा रही हूँ कि बरसों से भटक रहा प्यासा मेरा मन मंजिल सामने पाकर परेशान क्यों है? शायद ये वो मंजिल नहीं जिसकी उसे तलाश है। सुमी, सुमी, जी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज खाना खाने बाहर चलते। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, उससे पहले क्या कहा? खाना खाने बाहर चलते हैं। नहीं, उससे भी पहले बोलो ना, क्या बोला? सुमी, सुमी कहा, कुछ गलत कह दिया? नहीं, जानते हो मेरी एक फ्रेंड है निशी, वो मुझे इसी नाम से बुलाया करती थी और कहती थी जब तेरा वो आएगा वो भी तुझे इसी नाम से बुलाएगा। एक उसने और एक आज तुमने मुझे इस नाम से बुलाया। क्या इतनी छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में महत्व होता है? बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो तुम्हारी। बहुत। उसके साथ भी वही सब करती हो जो। शट अप। जानते हो हम सभी काम इकट्ठे इकट्ठे किया करते थे, लंच साथ, लाइब्रेरी साथ, चाय साथ, कैंटीन साथ, इवन के किसी को छेड़ना होता था ना तब भी साथ साथ। लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि ये 40 सूसू भी साथ साथ करती होंगी। उसकी मम्मी ने हमारा नाम मियाँ बीवी रख दिया था। अच्छा ये बताओ कि मियाँ कौन था और बीवी कौन? वो बीवी थी क्योंकि वो सुंदर थी। तुम भी बहुत सुंदर हो सुमी। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, पता है मुझे। जब भी घर से कोई बाहर निकल रहा होता और मैं सामने पड़ जाती तो सुनने को मिलता, आ गई ना, बिगाड़ दिया शगन तूने, अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गई। क्या चाहती है सभी भूखे मर जाए, किसी का काम ना बने? अपनी अपनी असलियत पता है मुझे, पता है मुझे। कुछ नहीं पता तुम्हें। एक पागल बेवकूफ ने तुम्हें कुछ कह दिया, बस उसी को लेकर बैठ गई। यहाँ मैं तुम्हें इतना कुछ कह रहा हूँ, क्या उसका कोई मतलब नहीं? वो पागल और बेवकूफ नहीं है, वो मेरा पति है। तो क्या पति पागल और बेवकूफ नहीं होते? सुमित, तुम्हारे साथ हुआ ये है कि तुमने अपने आप को महसूस करना बंद कर दिया है। एक बार खुद को महसूस करो, फिर देखो कैसे वही पुरानी वाली सुमी निकल के बाहर आई। नहीं संभव, अब ये मुमकिन नहीं है। कभी थी मैं ऐसी, ऊंचे ज्वार से लबालब, सरसों की तरह मेरी देह लहलहाया करती थी। मेरा चेहरा रंग बिरंगे फूलों की तरह खिला करता था। लेकिन अब मैं एक सूखी नदी बनकर रह गई। किसने कहा कि तुम सूखी नदी हो? सुमित, तुम जो हो उसे महसूस किया जा सकता है, तुम्हारे साथ रहकर, तुम में डूबकर। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर ये सब कुछ सच होता तो मुझे हर वक्त ताने सुनने को नहीं मिलते। जानते हो उस दिन क्या हुआ? मैं घर का काम निपटा रही थी, वो आए और मुझसे कहने लगे मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं अपनी बीवियों के साथ, खाने पीने का प्रबंध कर देना और सामने मत आना। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे शक्ल देखी है कभी आईने में? अपने दोस्तों से क्या कहोगे? कह दूंगा तुम घर पर नहीं हो, और अगर गलती से सामने पड़ गई तो कह दूंगा घर की नौकरानी है। वो दिन
वो दिन मेरी जिंदगी का निर्णायक दिन था। क्या क्या कुछ गलत किया मैंने? नहीं, ठीक किया। क्यों क्यों गलत साबित की जा रही हूँ मैं? इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं उनके हिसाब से सुंदर नहीं हूँ? उनके सपनों में कोई जन्नत की हूर थी, पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। कितनी चिट्ठियां डाली, कभी कोई जवाब नहीं आया। कितने फोन कॉल्स किए, कभी उठाया तक नहीं। सुमित, वो थोड़ा नाराज होगा, मेली को, लेकिन जाएगा कहाँ? आखिर हो तो तुम उसी की पत्नी। देखो सुमित, तुम्हारा साथ संखिए की नशे की तरह है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मेरी आंखें किस कदर नशे से भारी हो जाती। सुमित, तुम जानती हो, जिस दिन मैं सुबह तुम्हें देख लेता हूं ना, मेरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। एक वादा करो सुमित, तुम रोज सुबह इस खिड़की पे आओगी ना? कम ऑन सुमित, इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए? कम ऑन यार। जब मुस्कुराती हो ना, बहुत अच्छी लगती है। एक वादा और करो, तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो और कभी भी खुद को कोसोगी नहीं, ना ही सूखी नदी कहो। हाँ, सोचती हूँ इस बार बिटिया को यहाँ ले आऊं। स्कूल, क्रश, सब कुछ देख लिया है मैंने। वेरी गुड। बिटिया माँ के पास रहे, इससे अच्छी बात क्या होगी? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ मुंबई में उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से होगी। तुम उससे प्यार करोगे, खेलोगे उसके साथ? कैसी बातें कर रही हो? वो बच्ची है, कोई कैसे नहीं खेलेगा उसके साथ? अच्छा, एक बात बताओ, जिस धारा में हम बह रहे हैं, क्या वो सही है? सुमित, जिस माहौल और जिस समाज में है, वहां तो बिल्कुल भी नहीं। कल को हमारे घर वालों को पता चला तो? अरे यार, तब की तब देखी जाएगी। सुमित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो जिंदगी ने 2-4 अनमोल पल हमें दिए हैं, वो सबसे बड़ी धरोहर? अरे मैं मानता हूं ये उम्र सपने देखने की नहीं, लेकिन अगर हमारे बीच कुछ है तो वी मस्ट फील आगे कोई ना कोई रास्ता निकल आए। रास्ता? रास्ते तो जैसे मकड़ी का जाला बन गए, और उस जाले में फंसी मैं मकड़ी, जिस किसी भी सिरे को पकड़ने की कोशिश करती हूँ वो कहीं के सिरों में उलझा देता है मुझे। ये मेरा कल मुझे जीने क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? कम ऑन सुमित, अब बस करो। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो, हम खाना खाने बाहर चलते हैं। कम ऑन, चलो जाओ, तैयार हो गया। माफ कीजिएगा, खुद को आने से रोक नहीं सका। मैं जानता हूं ये समय शोमा का है, कहानी भी उसी की है। चूंकि अब मैं उसकी जिंदगी से जुड़ चुका हूं तो आप लोगों से अपने एहसास शेयर करना चाहता हूं। उस दिन जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, क्यों, कैसे, मैं नहीं जानता। मैं कभी भी इतना आदिम तो नहीं था किसी औरत या किसी लड़की को देखकर लाड टपकाने लगूं। लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो मुझे गहरी तृप्ति का बोध हुआ, जैसे जैसे जन्म जन्म से प्यासे मेरे मन प्राण को संजीवनी मिल गई, ये जानते हुए कि वो मेरी नहीं है। मन क्यों अकुलाता है उसका साथ पाने को, जी ललकता है उसके साथ रहने को। शायद इसका कारण मेरी पत्नी है। एक फॉर्मल रिलेशन ही रहा हमारे दोनों के बीच। अरे गलत मत समझिए, मेरी पत्नी सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, गेस्टेड ऑफिसर है। उसके पिता तो नेवल ऑफिसर है। भाई साहब, उनके यहाँ कुत्ता भी सलीके से भौंकता है।
और हंसी मजाक तो उनके कायदे कानून के खिलाफ है। और मैं तो शुरू से ही कायदे कानून में कच्चा ही रहा हूं। शायद यही रीजन रहा कि हम दोनों कभी करीब नहीं हो पाए। ऑफिस में अब एक दूसरे से बच के ही रहने लगे। कॉपी राइटिंग में उसकी मदद की बात तो भूल ही चुका। सहज रहने की कोशिश में असहज होता जा रहा हूं। कितना अजीब है ना, जिनसे हमें खुशी मिलती है उनसे डर भी लगने लगता है। जिनसे मन में आनंद के सोते फूटते हैं वही हमारे गले का पत्थर बनकर हमें जड़ कर देते। मेरी पत्नी आई हुई है पिछले 4 दिनों से, लेकिन यह बात मैं शोमा को नहीं बता पाया। मैं जानता हूं कि वो परेशान होगी। अपने वायदे के अनुसार वो रोज खिड़की पे आती है, लेकिन मैं जानबूझकर वहां नहीं जाता। जिसे ना चाहो उसे डोते रहो, और जिसे चाहो उसे पा ना सको। क्या क्या उसे नहीं पता कि मैं शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी हूं? जब हूं तो मेरा परिवार तो यहां आएगा ही ना। वी मस्ट फेस द फैक्ट। सुमी, सुमी। क्या हाल है? ठीक हो? तुम कैसी हो? ठीक हूँ, बड़े दिनों के बाद। मैं थोड़ा परेशान, समझ में नहीं आ रहा क्यों, कैसे। घर पे सब ठीक तो है ना? सुना है तुम्हारी बीवी आई हुई है। हाँ, पिछले 4 दिनों से। ओहो, अच्छा अच्छा, तभी इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए। तुम्हारी बीवी आने वाली है, तुमने मुझे बताया नहीं। अब इस बात का ढिंढोरा पीटता रहूं? सबको बताने में और मुझे बताने में कोई फर्क नहीं है क्या? देखो सुमी, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया। मैं तुमसे कोई जरूरी बात करने आया। करो, सुन रही हूँ। देखो, ऐसा है कि कुछ दिनों के लिए तुम उस खिड़की पे ना आया करो। मेरी पत्नी को शायद शक हो गया। जब देखो जली कटी सुनाती रहती है, ताने देती रहती है। और हाँ, ऑफिस में भी इमरजेंसी में ही मेरे कैबिन में आया कर। किसी ने देख लिया तो आफत ही खड़ी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। उस दिन देखा था मैंने उन्हें। अच्छी है, सुंदर है, चेहरे पे आत्मविश्वास का नूर है, और पति के साथ चलने की ठसक भी। सच बताओ, आई फेल्ट जेलस। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अभी जो कह रहा हूं उसे सुनो। देखो यार, मुझे डर लगने लगा है। बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद फिर से वही खुला खेल फरूकाबादी, वही आंख में चोली, वही लैला मजनू के डायलॉग। कैसी वाहियात बातें सोचने लगी हो। अरे मैं तुमसे यहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आया, उसे सुनो और उस पर अमल करो। ऑफिस जा रहा हूं, तुम नहीं जा रहे? अच्छा ठीक है, शाम को आऊंगा। और हाँ, समझ गई ना मैंने क्या कहा? संभव तुम्हारी बातों से पति की बू आ रही है। क्या मतलब? एक भारतीय घटिया पति की बू, जिसके लिए उसकी सोच, उसके विचार, उसकी इच्छाएं सबसे ऊपर हो जाती हैं। उसकी उम्मीदें गिव एंड टेक के बदले सिर्फ टेक ही टेक होकर रह जाती है। यही देखती आई हूं मैं पति पत्नी के बीच में, एंड आई जस्ट हेट इट। देखो तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। वो ये है कि हम दोनों अपने 2 पल की खुशी के लिए 2 परिवारों को शमशान की आग में नहीं झोंक सकते, है ना? हम तुम दोनों जो आज हैं उसे समाज तो स्वीकारेगा नहीं, और समाज को अपने जीवन से हम उखाड़ कर फेंक नहीं सकते, और एक दूसरे को अपना भी नहीं सकते। यही कहना चाहते हो ना तुम? यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो तुम ना अपनाने या अपनाने की बात लेकर बैठ गई? मैं तुमसे यहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आया था। एक तो घर से जली कटी सुनकर निकला था, सोचा था कि तुम मुझे समझोगी,
लेकिन गलती मेरी ही है जो यहाँ चलाया। माफ कीजिए मैडम। संभव, आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी क्या करूं? इतने दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए, तुमने मेरी खोज खबर तक नहीं ली, तुम्हारी बीवी के बारे में भी दूसरों से सुना। बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, ज्यादा सोचने लगती हूँ। अब नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, खुली हवा में घूमेंगे तो अच्छा लगेगा, शायद हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी निकल जाए। चलो चलो प्लीज। यार तुम्हारे साथ अगर कहीं बाहर जाऊं, उसने देख लिया तो, कुछ पूछ बैठी तो? सुमी मैं बहुत परेशान हूं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। यहाँ नो नो नो, जाओ जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ। संभव ने मुझे जगा दिया कि मैं कौन हूं। दूसरी औरत, जिसकी कहीं कोई अहमियत नहीं होती, ना घर में ना समाज में। उसे कोई अपना नहीं कहता, उसका कोई वजूद नहीं होता। छी, दम घुटता है मेरा ये सोचकर भी। दूसरी औरत का दर्जा पाने के लिए मैं घर छोड़कर आई थी। संभव आता, बातें करता, प्यार जताता, लेकिन सारे गिले शिकवे और मान सम्मान का अंत होता इसी चार दीवारी के भीतर, इस बिस्तर पर। बाहर तो वो मिस्टर संभव सिंह था ना, एक हैसियतदार आदमी, मिस्टर संभव सिंह। और मैं जहां मुझे इस नौकरी ने खुले आकाश की ऊंचाई दी, वही मैंने खुद को इस चार दीवारी और दूसरी औरत के दर्जे में समेट कर रख लिया। शायद संभव के रूप में मुझे जो जीवन मिला था उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी गाकर ये बतलाना चाहती थी कि मैं खुश हूं, मैं बेहद खुश हूं, खुश हूं मैं। और संभव मेरा है, सिर्फ मेरा। उस दिन यार मैं थोड़ा परेशान हूँ।
समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या हुआ मुझे बताओ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? प्यार कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? कोई देख लेगा। कैबिन बंद है। अरे यार, मैं कर लूंगा खुद। तुम अपने कैबिन में जाओ। संभव जाओ। डरना ही था तो प्यार क्यों किया? और वहां मेरे पति देव, कितनी चिट्ठियां डाली मगर कभी कोई जवाब नहीं आया। कितने फोन कॉल्स किए, कभी उठाया तक नहीं। और उस दिन क्लाइंट मीटिंग, उनका आना इतना अचानक हुआ कि मुझे दफ्तर से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। 3 दिन के बाद जब मैं दफ्तर पहुंची तो देखा कि संभव वहां नहीं था। ना अपने रूम में, ना कॉन्फ्रेंस रूम में, ना बोर्ड रूम में। पीए ने बताया कि ही इज नॉट वेल। मैं समझ गई कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहती थी। फिर चिंता भी हुई, कहीं सच में तबीयत। मैंने उसे फोन लगाया, उसने मेरा फोन काट दिया। मैंने दूसरी बार फोन लगाया, फिर उसने फोन काट दिया। 10 बार मेरी फोन कॉल काटने के बाद जब उसने मेरा फोन उठाया तो मैंने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? तो उसने मुझसे क्या कहा जानते हैं? जहन्नुम में। मैं समझ गई कि वो कहाँ होगा। सर आपकी चाय। हाँ रख दो। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर मैं पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और आपको पिछले 5 साल से यहाँ आते जाते देखा है। तो फिर? सर आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। आप पिछले 3 दिनों से यहाँ सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं अकेले। शादी हुई है तुम्हारी? अब भी कहाँ सर, अभी नहीं। गर्लफ्रेंड है? वो भी नहीं है सर। फिर तुम नहीं समझोगे। जाओ। हेलो मैम, कुछ लाऊं आपके लिए मैम? नहीं थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो ये कह रहा था तुम्हारी तबीयत। अरे ठीक हूँ। क्या बात है संभव? नाराज हो? एनीथिंग रॉन्ग? कुछ मूड खराब लग रहा है? बात नहीं करनी तो फिर किसी और दिन आ जाऊंगी। यूं मूड का बहाना क्यों बना रही है मैडम? सीधे क्यों नहीं कहती कि मन भर गया है मुझसे? अरे जाइए जाइए, आपके पति देव आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना। आपके पति देव आए होंगे, आपने मिलवाया नहीं मुझसे। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं उनसे जाकर कहूँ कि एक मिस्टर संभव सिंह हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको तो अकेला छोड़ सकती हूँ लेकिन उनको नहीं। ये बताना है उनको जाकर? ठीक है, आती हूँ बताकर। ठीक है, एटलीस्ट बता तो सकती थी कि वो आए हुए हैं। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? हक? कौन से हक की बात कर रहे हो संभव? तुम्हारी भी बीवी आई हुई थी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। पूरी रात मेरे घर पर थे, दुनिया जहान की बातें करते रहे, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी आने वाली है। अरे मैं तो तैयार थी अपने पति से मिलवाने के लिए। एक फॉर्मल रिलेशन तो मेंटेन कर ही सकते थे, कुलीग्स हैं आखिर हम। हाथ चले हैं हक की बात कर। चाहते चाहते ये बता दूं कि मेरे पति आए हुए थे, अब चले गए। बाय। सुमित, देखो देखो, तुम ऐसा मत किया करो, मैं जलकर खाक हो जाता हूँ। आओ तुम यहाँ आओ। देखो मैं सह नहीं पाऊंगा। कितने कमजोर होते हो तुम लोग। इससे भी ज्यादा औरतें हम सबसे ज्यादा सहनशील होती हैं, और तुम तो सहनशील और बहादुर भी हो, इसलिए तो तुम्हें प्यार करता हूँ। झूठ मत बोलो प्लीज, मत बोलो झूठ। कितना झूठ बोलोगे तुम? कितनी बार तुम मुझे इग्नोर कर चुके हो। तुम्हारा बिल्कुल
बिहेवियर चेंज हो चुका है। घंटों भर तुम दफ्तर में बैठे रहते हो और मैं घर में इंतजार करती रहती हूँ। बिना बताए कितने कितने दिन शूटिंग पे जाते हो, याद है ना? और जब आते हो फिर से ऑफिस में मसरूफ। संभव, सच बताऊं, मुझे लगने लगा है तुम मेरे पीछे तब तक ही थे जब तक तुमने मुझे पा नहीं लिया था। जब निश्चित हो गए तो पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगे। तुम्हारे पास वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसा लगता है तुम्हें? चलो फिर शादी कर लेते हैं। शादी? क्या होगा शादी करके? ही तो है ना हमने, क्या हो गया उससे? शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। संभव, याद है तुमने हमसे कहा था कि कुछ समय के बाद हर संबंध में एक ठहराव सा आ जाता है। माना, हमने शादी कर भी ली। कुछ समय के बाद हमारे रिश्ते में भी ठहराव आ गया तो फिर से एक नई तलाश करेंगे, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई नया। ये तलाश कब और कहाँ खत्म होगी? अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसा मेरा और तुम्हारा रिलेशन है वैसा तुम्हारी बीवी का किसी और के साथ है और तुम्हें पता चल जाए, तुम क्या करोगे? मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वहां क्यों चली गई? कुछ सवालों के सिरे खो गए हैं, उन्हें ढूंढ रही। मिल गए? हाँ, जवाब भी। तो बताओ। फिर कभी। क्यों, थक गई? नहीं, डर गई। अच्छा ठीक है, मैं कल घर पे आऊंगा, तुम खाना बना के रख, ठीक है? ये मुझे क्या हो रहा है? सब कुछ साफ साफ है, फिर मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? संभव हर बार मुझे मेरी हैसियत जतला जाता और मैं हर बार मोह में फंसी उसकी तरफ खींची चली जाती। संभव ने कहा था कि वो कल आएंगे। 8 रोज हो गए, कॉल किया था, ना बैक कॉल की, ना कोई मैसेज। कभी कभी सोचती हूँ कि खुद को संभव की तरह काम में इन्वॉल्व कर लूं। बहुत बार चाहा कि शायद बातचीत से कुछ हल निकल आए, मगर नहीं। मैं चाहती हूँ संभव पहले की तरह हो जाए, हंसमुख, जिंदा दिल, जीवन के रस से लबालब। आज मेरा जन्मदिन है और मैं अकेली। संभव ने विश तक नहीं किया। एक वो दिन था जब मुझे अपना जन्मदिन याद तक नहीं था और संभव ने याद दिलाया था, और आज वही भूल गया। तुम्हें कैसी हो? संभव, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, जरूर आओगे। कितने अच्छे दिन आए हो। क्यों, आज क्या संडे है? हर हफ्ते आता है। मुझे लगा कि तुम्हें याद होगा। खैर, चाय पियोगी? हाँ कहाँ रहे इतने दिन? यार, 2 एड्स फिल्म का शूट था, काफी हेक्टिक शेड्यूल था। कैसी रही शूटिंग? अच्छी थी? हाँ, बस अब इन हाउस प्रोडक्शन बाकी, फिर जाना हो। अच्छा सुनो, कहीं बाहर घूमने चले? काफी बोर हो गई।
सुमी यार मैं बहुत थक गया, आई नीड रेस्ट। संभव तुम बदल गए हो। ये कुछ दिन का आवेश था कि तुमने मेरा जन्मदिन कितने अनोखे तरीके से मनाया था जब मुझे याद ही नहीं था, और एक आज का आवेश है, तुम्हें मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। सुमी, ये मैंने क्या क्या किया, लेकिन वो भी तो नहीं समझती। हेलो, हाँ मैं आ गया, हाँ मैं ऑफिस मिलता हूँ। हाँ हाँ वहीं सब, हाँ वहीं मीटिंग करते हैं। ठीक है बाबा, वहीं से निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक 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 है, मैं आ रहा हूँ। सुमी सुमी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं से चंडीगढ़ निकल जाऊंगा 2 दिन के लिए। अरे मीटिंग है। चाय लो पहले। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी चंडीगढ़। मैं सुना नहीं, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम वहां क्या करोगी? तुम मीटिंग करना, मैं शहर घूम लूंगी। अरे सुमी देखो, मीटिंग कब खत्म होगी कोई पता नहीं, और डिनर भी उन्हीं के साथ लेना होता है। रात तो उनके साथ नहीं गुजारोगी ना? लेकिन तुम रहोगी कहाँ? तुम्हारे साथ और कहाँ? मेरे साथ कैसे रह सकती? क्यों, यहाँ कैसे रहते हैं? अरे यहाँ कहाँ रहते हैं, तुम्हारा घर अपना है, मेरा अपना। अब 2-4 घंटे के लिए कोई कहीं रह ले तो वो रहना नहीं होता। ओके फाइन, मैं दूसरे रूम में रुकूंगी। अरे सुमी तुम समझ क्यों नहीं रही? 2 दिन की तो बात है, मैं कौन सा महीने भर के लिए जा रहा हूँ। 2 दिन की बात? आज आए हो तुम कितने दिनों के बाद, फिर से 2 दिन? नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। इन 2 दिनों में मैं करूंगी क्या? अच्छा बाबा, मैं तुम्हारा यहाँ कोई इंतजाम करके जाता। तुम पहले दिन फिल्म देख लेना, दूसरे दिन नाटक, और तीसरे दिन जब मैं लौटूं तो मुझे दोनों के बीच का फर्क बताना, ठीक है? मैं भी टिकट्स बुक करवाता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, समझ नहीं आता तुम्हें? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी चंडीगढ़। ट्राई टू अंडरस्टैंड सुमी, मैं वहाँ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे साथ लेके जाओ तुम। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं से चला जाऊंगा। संभव, संभव! चला गया, चला गया। मैं उसे रोक नहीं पाई। क्या सच में मैं उसके साथ जाना चाहती थी? क्यों? वास्तव में मैं संभव के बिना नहीं रह सकती। इतनी डिपेंडेंसी, और उससे भी ज्यादा हर वक्त का डर, घर का डर, समाज का डर, पति का डर, और अब संभव का डर। मुझसे दूर होता जा रहा है। कहीं दूर होते होते मुझसे बहुत दूर चला गया तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। इस बात का डर मुझे इतना डरा गया कि उस रात खिड़की पे खड़े होके रात को 2 बजे मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हो गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है संभव। अरे सुमी, तुम शायद सोई नहीं है। चलो यहाँ आओ, चलो थोड़ी देर आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। नहीं, तुम बैठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, है ना? तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास, तुम आराम कर लो। नहीं, मैं सोऊंगी तो तुम चले जाओगे। मैं बहुत बुरी हूँ ना, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती। तुम्हारी बीवी आएगी ना, उसे कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, तुमसे कभी गुस्सा नहीं होंगी, प्रॉमिस। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ तुम्हारे पास। चलो तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊं?
अच्छा बाबा, आओ सो जाओ। सुमित, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। लो तकिया ले लो। कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसे ही सो जाओ। मेरी बिटिया को भी ऐसे सुनाओगे? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, उसको भी ऐसे ही सुनाऊंगा। सुमी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मामा जी आने वाले हैं परिवार सहित। यार उनकी ट्रेन है सुबह 6 बजे की, मुझे उन्हें लेने स्टेशन जाना होगा। देखो तुम तब तक आराम करो, मैं उन्हें ले आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ। जाओगे तो मैं रो पड़ूंगी। अरे उन्हें लेने जाना होगा, उन्हें तो यहाँ का भी नहीं पता। ठीक है, तुम उन्हें बता दो कि तुम यहाँ। हाँ। वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अभी तो जाना होगा ना। संभव तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? तुम कहीं नहीं जाओगे। यार तुम ऐसे रोने क्यों लग पड़ती हो? तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड सुमी, वहाँ मामा जी मेरा वेट कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। एनफ इज एनफ सुमी, खुद तो पागल होगी और मुझे भी पागल कर दोगी। सही कहा तुमने संभव, सही कहा। मैं पागल हो गई, मैं पागल हो गई। सही कहा तुमने। Enough is enough. Enough is enough. मन नहीं करता कुछ भी करने को। कैबिन में आएंगी? वो मेहरान कंपनी की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देख ली? रिपोर्ट बन गई हो तो ले आइए। रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन ये आइटम नंबर 14 में कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे। क्रूशल पॉइंट है, यहाँ डील पक्की हो गई तो हमारी कंपनी को बहुत मुनाफा होगा। और आप इसकी कॉपी राइटिंग देख रहे हैं, कुछ सोचा इस बारे में? अभी तो कुछ नहीं। अभी तक नाराज? मैं चलती हूँ। मैंने यहाँ आपको डिस्कशन के लिए बुलाया है। सुमी, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, लेकिन यार मेरी और भी तो जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें दूसरों की परवाह है लेकिन मेरी नहीं। वो कोई दूसरा नहीं, मेरे मामा थे। और उस रात मुझे कुछ हो जाता तो, उस खिड़की से कूदकर मैं अपनी जान दे देती तो। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करती, तुम एक बहादुर लड़की हो सुमी, लेकिन जीवन के इस रुख के बारे में भी तो सोचो। अगर यही सब कुछ कहना सुनना था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों? हम नहीं आए थे मैडम, समय और हालात ने हमें एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया। और अब ये समय और हालात का ही तकाजा है कि हम सच्चाई को समझें। तुम जब कहो हाँ तो हाँ, तुम जब कहो ना तो ना, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है, पिछली बार यही हुआ। 2 दिन का बोल कर गए थे, 8 दिन के बाद लौटे। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल,
मैं परेशान भी हो सकती हूँ, ये तो तुम्हारे जहन में आया भी नहीं होगा। और इन 8 दिनों में तुमने अपने घर पे बात तक ना की हो, ये कैसे मुमकिन है? अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाना, फिर उनके साथ खेलना खूब आता है तुम लोगों को। अगर ऐसा ही है तो लौटते ही तुम्हारे पास क्यों आया? रंडी समझकर। सुमी, रंडी ही तो समझते हो, जब जी चाहो घर चले आए। दिमाग चढ़ गया है तुम्हारा? अंदाजा भी है किस जबान में बात कर रही हो? अंदाजा है मुझे, सच कहा तो 3 मिला गए। क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? दे हूं ना, सिर्फ एक दे। ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मनाइयां सिर्फ बिस्तर पर नहीं रह जाती ना, हाँ? जानते हो मेरी देह को रोंदते रोंदते मेरी आत्मा को कितना रोंद चुके हो तुम। इस तेरा पति कोने भी पड़े इस फर्नीचर को भी कभी कभी दे समझ लेता था। सुमी, ये ऑफिस है। डिस्कशन छोड़कर बहस तुमने शुरू की है, मैंने नहीं। अच्छा, अपनी और पति की तुलना मैंने शुरू की? हाँ, अपनी पत्नी से मेरी तुलना करके मैंने कर दी तो 3 मिला गए। बहुत दिमाग चढ़ गया तुम्हारा। इस रंग रूप पे ये हालत है, तनिक सुंदर होती तो ना जाने क्या कर बैठती। सुमी, आई एम सॉरी। देखो मेरी वो मंशा। बस करो, बस करो। आखिर मर्द हो ना, औरत में सुंदरता ही खोजोगे। जानते हो, मेरे पति ने भी मुझसे कहा था, शक्ल देखी है कभी आईने में? देखो बस करो अब, और कितना शर्मिंदा करोगे? जानते हो, औरत में मर्द सुंदरता कब खोजता है? जब उससे भोग का रिश्ता कायम करता है। एक बच्चा तो अपनी मां में सुंदरता कभी नहीं खोजता। एक भाई की बहन सुंदर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की बेटी खूबसूरत है नहीं है, उसे उसकी कोई चाह नहीं होती। दोस्ती भी इस आधार पर नहीं होती, लेकिन पति को चाहिए खूबसूरत पत्नी, शोकेस में सजी सवरी गुड़िया। बस भी करो अब। ओके सर, आइए आइए, रिपोर्ट की बात करते हैं, आइए। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ अपने कैबिन। ये क्या है? खुद देख लीजिए। छुट्टी 1 महीने की? इतनी लंबी छुट्टी कौन लेता है? मुझे छुट्टी चाहिए, आई नीड रेस्ट, बहुत सी बातें तय करनी है। पर 1 महीने की? आप मेरा रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए सर, मैंने आज तक 5 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली है, शायद आगे भी ना लूँ। आप साइन कर दीजिए, मैं रिपोर्ट बना कर लाती हूँ, सब कुछ क्लियर करके जाऊंगी। लेकिन जाओगी जरूर? डेफिनेटली सर। ताज़ा खुशबूदार हवा की झोंके की तरह शुरू हुआ था हमारा रिश्ता। पहल किधर से हुई, अंजाम तक कौन लेकर गया पता नहीं। 1 महीने की छुट्टी लेकर आई हूँ, खुद को तोलने, जांचने, परखने कि क्या सच में संभव मेरे जीवन की हर जरूरत से बढ़कर है। क्या हम संबंधों को स्वस्थ और सामान्य परिवेश में रहकर नहीं जी सकते? मुझे लगता है जी सकते हैं। क्या गजब का संजोग था। एक छोटी सी सुविधा की खातिर की गई बातचीत, वो तो कभी हुआ ही नहीं।
लीजिए, आप लोग भी भूल गए वो लिफ्ट लेने वाली बात। पहले तो मैंने संकोच में कुछ कहा नहीं, फिर पहचान बढ़ी तो मुझे लगा कि शायद संभव ऑफर करेंगे, फिर संबंध इतने गहरे हो गए, ये हो गया कि साथ आएंगे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब इसकी भी जरूरत नहीं है। इतने सालों में मुंबई की बीटीबी नहीं समझे, बस ट्रेन बस की यूज टू हो गई हूं। इस बार बिटिया को साथ ले जा रही हूं। संभव बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा उनकी अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहूंगी। शायद संभव भी यही चाहते हो। सुमी, अरे तुम यहाँ? क्यों मैडम, कोई ऐसा कानून बनवा दिया है कि जहां जहां आपके चरण कमल पड़े वहां मुझ जैसे राक्षस का प्रवेश वर्जित हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हें एड्रेस कहाँ से मिला? इतने साल मुंबई में रही, लेकिन रही वही बेवकूफ की बेवकूफ। अरे लीव एड्रेस में वो दिया होता ना, स्टे एड्रेस। अरे हाँ हाँ, सॉरी, हाँ हाँ, राइट राइट। कैसा लग रहा है यहाँ? वेरी कूल, वेरी पीसफुल। बहुत सी बातें तय की है मैंने अपने लिए। और हमारे बारे में क्या फैसला किया? वो देखो, मेरी बिटिया कैसे खेल रही है, फूलों का गुच्छा लग रही है पूरी। सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों को भी बुला ही लिया। गुड आइडिया। मैं अपनी बिटिया को साथ ले जा रही हूँ, बच्चों को कंपनी हो जाएगी। और हमारी कंपनी? क्यों, कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आया है क्या? अब मजाक में मत डालो सुमी। संभव, हमारा समय, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा सबसे बड़ा सच है। और हमारा सच है ना, रिश्ते की एक नई गंध के साथ। आना, कम ऑन बाबा, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ ना बाबा, आ जाओ, कम ऑन। जब संबंध हमारे जीवन पर भारी पड़ने लगे, या तो उन्हें छोड़ देना चाहिए या उनका रुख बदल देना चाहिए। हमने भी ऐसा किया, उसका रुख बदल दिया, फिर पाया कि हमारे संबंध रुई की तरह कोमल, नरम फाई की तरह हल्के होकर हवा में उन्मुक्त उड़ रहे हैं। जीवन के पल हार श्रृंगार के फूल बनकर हमारे मन प्राण को सुगंधित कर रहे हैं। हम जीवन जी रहे हैं भरपूर तरीके से, क्योंकि जीवन के गीत में मेरी अटूट आस्था है। आना। अच्छा मैडम, वापस कब आ रही हैं? 1 महीने बाद। वो क्यों? 1 महीने की छुट्टी मैंने बढ़ा ली है। Oh no, God will save both of us and this company too. God will save all of us. अपने नाटक दूसरा आदमी और दूसरी औरत का मंचन देखा। मैं नाटक के निर्देशक से कहूँगा, निर्देशिका से कहूँगा कि वो प्लीज़ मंच पर आए और इस प्ले में काम करने वाले सभी सहयोगियों का आप परिचय करवाएं। थैंक यू सो मच सुधीर सर। कास्ट से इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ अपनी अकेडमी का, JNK अकेडमी कल्चर, जिन्होंने ये जो फेस्टिवल है हर साल ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, और जिनको हम जैसे डायरेक्टर्स जिनको कुछ नहीं आता उनको भी मौका देते हैं प्रयास करने का। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, बहुत हैवी नाटक था, मेरे ऊपर से चला गया था, फिर भी मैंने कोशिश की है उसे निभाने की। तो मैं सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं, उनका थैंक्स करती हूँ, और सुधीर सर का थैंक्स करती हूँ, और आर्टिस्टों से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ।
हाजरी साहब बीच में चले जाते हैं तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। प्लीज़ डॉक्टर अजीज़ हाजरी, सेक्रेटरी JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस। ये सभी नाटक देख रहे हैं, शायद मुझे नहीं लग रहा कोई नाटक अभी तक इन्होंने मिस किया है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि हाजरी साहब भी एक हमारे जज होते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो 4 लोग कर लेते लेकिन वो पेमेंट का चक्कर पड़ जाएगा उसमें, वो थोड़ा सा वो सर। थैंक्स सर, सो नाइस ऑफ यू सर। प्लीज़, आई एम सॉरी। अभी मैं अपनी रोल में ही थोड़े निकल नहीं पा रही हूँ बाहर, तो कुछ गलती हो जाए शब्दों में तो मैं माफ़ी चाहूँगी सभी से। तो सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जो ये अपना प्ले देखने आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने निराश नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत कुछ कर पाई होगी। आइए मैं अपनी कास्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले मेरी प्यारी सी छोटी सी आर्टिस्ट है आरना, जो 7 साल की है और पहली बार जो है वो मंच पर आई है, एक्टिंग की है। राहुल कुमार जो कि वेटर के किरदार में थे। मिस्टर अरुण सिंह यानी कि अभय, मिस्टर संभव सिंह। और मैं शोमा दास। जो म्यूज़िक किया था वो किया था सुनैना ने। सुनैना स्टेज पर आ जाओ। एंड लाइट जो है वो पंकज जी ने हेल्प की है, तारा जी ने की है, लोकेश जी ने की है, एंड सुनील ने सारा हैंडल किया है। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच। और भी हमारे जितने भी लड़के हैं बैक स्टेज में, मुझे सबके नाम नहीं आते, अभिषेक, शुभम, रोहित, जितने भी लड़के हैं प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि हमारी कास्ट छोटी है, स्टेज थोड़ी भरी भरी लगेगी। आ जाइए प्लीज़ सारे, शुभम, अभिषेक, जितने भी हैं।